नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी दिन भर के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रात 11 बजे भोपाल पहुंच रहे हैं। स्वागत की भव्य तैयारी की गई है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात हैं। राजधानी के चप्पे चप्पे पर तगड़ा पहरा है। आज रात विश्राम के बाद कल आज 5 अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे को लेकर संदेश जारी किया है। सीएम ने कहा कि अमित शाह का दौरा काफी अहम है। सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर गृह मंत्री अमित शाह अपने विचार रखेंगे। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हम शिक्षा नीति को मध्य प्रदेश में ठीक ढंग से स्कूल और उच्च शिक्षा में लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। ये वर्ष भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पितृपुरुष, जिनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी का इतना विशाल संगठन प्रदेश और देश में खड़ा हुआ है, उनकी जन्म शताब्दी का वर्ष है। और जन्म शताब्दी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसकी सौगात हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को दी है, उस पर भी अपने विचार व्यक्त करेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मध्य प्रदेश ठीक ढंग से स्कूली शिक्षा में भी और उच्च शिक्षा में भी हम ढंग से लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी भी चर्चा होगी और माननीय अमित शाह जी हमारा इस दिशा में और मार्गदर्शन करेंगे और शिक्षाविदों को वो संबोधित करेंगे। शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई विभिन्न प्रतिभाओं को, अलग अलग विश्वविद्यालय के और अन्य शिक्षाविदों को, शिक्षा परिवार के लोगों को भी उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा और मध्य प्रदेश सरकार को भी अपना रोड मैप और ठीक करने में सहायता मिलेगी। मैं केंद्रीय गृह मंत्री जी श्रीमान अमित शाह जी का मध्य प्रदेश की इस पवित्र धरती पर प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनका दौरा प्रदेश के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। और इस वक्त बड़ी खबर की बात करते हैं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्यपाल की आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राज्यपाल फिलहाल ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। फिलहाल एम्स में भर्ती हैं। राज्यपाल एम्स की ओर से मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है। वो आईसीयू में हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, पर सारी जांच उनकी जो आई है उनमें सामान्य हालत बताई जा रही है। धार के कारम डैम लीकेज मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। 4 सदस्यीय जांच दल ने राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। ठेकेदार और अफसरों को क्लीन चिट देने की तैयारी अब है। पानी भरने में जल्दबाजी को वजह बताई जा रही है। निगरानी में लापरवाही बरती गई। निर्माण कार्यों में गड़बड़ी की ओर भी इशारा किया गया है इस रिपोर्ट में। ग्वालियर के हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में शिक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो वहीं युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। सम्मेलन में बड़ी तादाद में युवा शामिल हुए। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि भारतीय संस्कृति और शिक्षा व्यवस्था को अंग्रेजों और आजादी के बाद की सरकारों ने नष्ट करने का प्रयास किया। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि भारत संतों की भूमि है, हमारी परंपरा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। वहीं युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि प्रभु राम से लेकर प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी तक हर दौर में ऐसे पुरोधा हुए हैं जिन्होंने हमारी संस्कृति का रक्षा की है। रोहित सिंह ने कहा कि नई शिक्षा नीति देश के युवाओं को शिक्षित भी करेगी और उन्हें अनुशासित भी करेगी। एमपी के कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी की गई है। मंडला, गुना और उमरिया में स्कूलों की छुट्टी रहेगी। कल एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। मंडला कलेक्टर हर्षिका सिंह ने जारी किया है यह आदेश। सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। गुना में लगातार बारिश हो रही है। उमरिया में भी बारिश के चलते सभी स्कूल बंद रहेंगे। सतपुड़ा की वादियों के बीच बसा बैतूल जिला अपने प्राकृतिक सौंदर्य से हमेशा ही आम और खास लोगों को आकर्षित करता है और अब बैतूल बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की भी पसंद बनता जा रहा है। अभिनेता गोविंदा को सतपुड़ा की वादियां काफी पसंद आई। भोपाल से नागपुर जाते समय बैतूल के पादर में एक रेस्टोरेंट पे 1 घंटे तक वो रुके, समोसे का आनंद लिया। रेस्टोरेंट संचालक से बैतूल और सतपुड़ा क्षेत्र के बारे में बातचीत भी की। नाश्ता करने के बाद गोविंदा नागपुर के लिए रवाना हुए। तो वो भौरा से अपने बैतूल की लोकेशन देखते हुए आए, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो मेरे पास रुक के उन्होंने कहते फ्रेश वगैरह हुआ। उसके बाद उन्होंने नाश्ता किया। नाश्ते में उन्होंने समोसा वगैरह लिया और फिर 1 घंटे मुझसे विस्तृत चर्चा करते रहे। जो भौरा के जंगल और बरेठा तक उन्हें बहुत लोकेशन बहुत पसंद आई। उनका जो विचार थे उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे फिल्म सिटी वगैरह डालने के इच्छुक हैं और उस पर उन्होंने विस्तृत चर्चा की मुझसे। वहीं अब बात करेंगे खरगोन की, जहां पर अवैध रेत उत्खनन को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेजगांव के पास एक पोकलेन, एक जेसीबी सहित 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं। खनिज राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की। इस कार्रवाई की खास बात यह रही कि पिकअप में ग्रामीण बनकर खनिज अधिकारी की अगुवाई में टीम पहुंची। हालांकि मौके से आरोपी फरार हो गए, लेकिन प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि खनिज विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई की हम लोगों को शुरू से मतलब 10-15 दिन से सूचना मिल रही थी। हम लोग ने प्लानिंग की थी क्योंकि यहाँ पर मुखबिर तंत्र बहुत ज़्यादा डेवलप था। इस वजह से हम लोगों ने तीनों ने मिलकर एक अच्छी सी प्लानिंग की और उसमें मैं स्वयं मेरे दल के साथ ये पिकअप, जैसे आप देख रहे हैं, पिकअप में बैठ के हम लोग फिर आए ताकि किसी को पता न चले और सीधे जहाँ पर अवैध उत्खनन चल रहा था वहाँ पर सीधे हम उतर के हम लोगों ने धावा बोला। तो लोग इधर उधर भागने लगे। हम लोगों ने फिर यहाँ पर जैसे तैसे करके एक पोकलेन पकड़ी, एक जेसीबी पकड़ी और 5 ट्रैक्टर पकड़े। और ये पकड़ने के बाद तत्काल हमने राजस्व टीम और पुलिस टीम को हमने फ़ोन लगाया, तो वो भी मौके पर तत्काल आ गए। बारिश ने एक बार फिर एमपी के कई जिलों में परेशानी खड़ी कर दी है। कई डैम के गेट खोलने पड़े हैं। इस वजह से नदी नाले भी उफान पर हैं। मध्य प्रदेश में आसमानी आफत ने एक बार फिर लोगों के जनजीवन को प्रभावित किया है। भोपाल में बारिश की वजह से भदभदा डैम के 3 गेट खोलने पड़े। डैम के गेट खोले जाने से पहले निचली बस्तियों में अलर्ट जारी किया गया था, तो वहीं कलियासोत डैम पर भी प्रेशर बढ़ने पर 5 गेट खोले गए, जबकि कैरवा डैम के 6 गेटों को खोलना पड़ा। उधर टीकमगढ़ में भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। पुनौर नाले के ऊपर से पानी बह रहा है और टीकमगढ़ झांसी रोड पर जाम लग चुका है। जबकि जबलपुर में बरगी बांध के 15 गेट खोले जाने के बाद नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ चुका है। बावजूद इसके लोग खतरे को भूल नर्मदा नदी में डुबकी लगाने से भी नहीं हिचक रहे। उधर विदिशा में आफत की बारिश जारी है। यहाँ सिरोंज के चितौरा गांव में तेज बारिश और हवा के चलते एक मकान धराशायी हो गया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। डिंडौरी में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए एसपी ने मोर्चा संभाल लिया है।
एसपी खुद बाढ़ से उफना रहे नदी नालों में जाकर आपदा प्रबंधन समेत अन्य इंतजामों का जायजा ले रहे हैं। तस्वीरें गुना की हैं। यहाँ बारिश के बाद पार्वती और सिंध नदी उफान पर है, साथ ही सभी छोटे नदी नाले पूरी रफ्तार से बह रहे हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने निचली बस्तियों के लिए अलर्ट जारी किया है, जबकि एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीमों को खतरे की जगहों पर तैनात रखा गया है। तो वहीं लगातार बारिश के बाद भी डैम भी पूरी तरह से लबालब हो गए हैं। सतना जिले में आज फिर जमकर बारिश हुई। चित्रकूट क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और मंदाकिनी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जलस्तर बढ़ने से रामघाट की सभी सीढ़ियां और दुकानें डूब चुकी हैं। उमरिया में बाढ़ की चपेट में आने से 2 लोगों के बह जाने की खबर है। तो वहीं छोटी महानदी के करहैया स्टॉप डैम में पुलिस का जवान स्टंटबाजी में जान से हाथ धो बैठा। पुलिस जवान का नदी के तेज बहाव में बहने का लाइव वीडियो सामने आया है। मुरैना के जौरा विकास खंड के धमकन गांव के पास जान जोखिम में डाल लोग उफनती नदी को पार करने को मजबूर हैं। आसन नदी के रफ्तार के लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर पन्ना के जिला अस्पताल में भारी बारिश के बाद पानी घुस चुका है। पानी की वजह से मरीजों को काफी परेशानियां हो रही हैं। नर्मदापुरम में तवा डैम का जलस्तर बढ़ने के बाद 5 गेट 7-7 फीट हाइट तक खोले गए हैं। डैम से पानी निकाले जाने के बाद नदी नाले उफान पर हैं। नरसिंहपुर सहित 4 जिले रेड अलर्ट पर हैं। बरगी बांध के 15 गेट खुलने के बाद से नर्मदा का जलस्तर वैसे ही काफी है। मौसम विभाग की अति बारिश की चेतावनी ने आने वाले समय में सावधान रहने का मानो अलार्म बजा दिया है। कई जिलों में नदी नाले उफान पर हैं। डिंडौरी में अमरकंटक पुल डूब गया है। जबलपुर अमरकंड स्टेट हाईवे भी बंद हो चुका है। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। इसके अलावा नर्मदा भी उफान पर है। बिलगड़ा बांध के 6 गेट खोले गए हैं। घाट और छोटे मंदिर जलमग्न हो चुके हैं। इधर मंडला में भी नर्मदा नदी पर बना छोटा पुल डूब गया। बंजर और बुन्नेर नदी भी उफान पर है। उमरिया में स्टॉप डैम में पुलिस जवान के डूबने का वीडियो भी सामने आया। राजधानी भोपाल भी पानी पानी हो चुका है। उमरिया में भी भारी बारिश का दौर जारी है। बाढ़ की चपेट में आने से 2 लोगों के बह जाने की खबर है। पहली घटना धनबाही गांव में हुई, जहां नरसरहा नाले में मछली मारने गए 4 बच्चों में से एक तेज बहाव में समा गया। तो वहीं लापरवाही की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुरैना में उफनती नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर ग्रामीण जान खतरे में डालते दिखे। वहीं नर्मदापुरम में तवा डैम के गेट खोले गए। नरसिंहपुर में बरगी बांध के गेट खुलने के बाद नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया है। डिंडौरी जिले के मेहंदवानी डोकर घाट गांव के नजदीक बाढ़ से उफन रही नर्मदा नदी में 2 व्यक्तियों के फंसे होने की खबर है। घटना की जानकारी लगते ही एसपी संजय सिंह समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचा, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका। बताया जा रहा है कि डोकर घाट निवासी सोनू सिंह और बासोबाई नर्मदा नदी के किनारे झोपड़ी बनाकर रहते थे। देखते ही देखते नर्मदा नदी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो दोनों नर्मदा नदी के बीच में फंस गए। ग्रामीणों का दावा है कि पति पत्नी दोनों अभी भी पेड़ पर चढ़े हुए हैं और दोनों सुरक्षित हैं। पुलिसकर्मी और ग्रामीण नर्मदा नदी के किनारे मौजूद हैं और पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। तो हमेशा आना जाना होता था और उसी समय में वो निकल नहीं पाए कि आज निकल जाएंगे, लेकिन निकल नहीं पाए। अचानक बाढ़ में रायसेन के भोजपुर मंदिर घूमने आए 7 पर्यटक अचानक आई बाढ़ में फंस गए थे। सभी 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला। दाहोद डैम से 3 गेट खोलने से अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद सभी फंस गए थे, जिन्हें फिलहाल अब सुरक्षित निकाल लिया गया। मंडला जिले में पिछले 3-4 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते मंडला जिले के नदी नाले उफान पर पहुंच चुके हैं। बारिश के चलते नर्मदा नदी उफान पर है और बड़े ही रौद्र रूप में नजर आ रही है। नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नर्मदा का जलस्तर बढ़ने से नर्मदा के तट जलमग्न हो चुके हैं। कई घाट और मंदिर भी पानी में डूब गए हैं।
ये जो लगातार पिछले लगभग 48 घंटों से बारिश हो रही है, ये बारिश भारी मात्रा में हो रही है। इसी कारण से नर्मदा जी अभी रौद्र रूप धारण कर चुकी है और अब देखने को ये मिल रहा है कि चारों तरफ बारिश, नदी नाले उफान पे हैं, कान्हा से कनेक्टिविटी बंद हो चुकी है, सारी ओर पानी ही पानी है। नर्मदा जी का पानी लगातार अब उफान में है और बारिश का पानी अब गांव से और यहाँ वहाँ से पानी आना चालू हो गया। डिंडौरी में भी काफ़ी पानी गिर रहा है और मंडला की निचली बस्तियों में। सीधी जिले में लगातार हो रही बरसात से सहडा नदी उफान पर है, जिसके चलते मड़वास, गिजवार सहित दर्जन भर से अधिक ग्रामीण इलाकों का संपर्क टूट चुका है। नदी के उफान पर होने के बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी को पार करने से बाज नहीं आ रहे। जबलपुर में भारी बारिश होने के मौसम विभाग ने आशंका जताई है, तो वहीं बीती रात से जारी मूसलाधार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में पानी भर चुका है। चालू किया था, नहीं किया था। बैतूल के सारनी इलाके में इन दिनों अजगरों की आमद से लोग दहशत में हैं। यहां पिछले 4 दिनों से 3 बड़े अजगरों ने घुसपैठ की है, जिन्हें रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा गया। और इसी के साथ ही एमपी दिन भर के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।